नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन फुटबॉल का एक और नए एपिसोड के साथ, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं जनवरी ट्रांसफर विंडो के अंदर हीरो इंडियन सुपर लीग से जुड़ी कुछ बड़े और ह्यूज ट्रांसफर अपडेट्स के बारे में। तो आज का गाइस सबसे पहला अपडेट्स निकल कर आए हैं एटीके मोहन बागान की तरफ से। तो एटीके मोहन बागान ने फाइनली यहाँ पर संदेश झिंगान का साइनिंग को ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है और ऑलरेडी संदेश झिंगान गोवा भी पहुंच चुका है। और अगर बात किया जाए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो 31 मई 2022 तक के लिए एक शॉर्ट टर्म डील में एटीके मोहन बागान के द्वारा संदेश झिंगान को साइनिंग किया गया है। और यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि संदेश झिंगान एटीके मोहन बागान के लिए कब तक अवेलेबल होने वाले हैं। तो यहाँ पर गई संदेश झिंगान मोस्ट प्रोबेबली 20 जनवरी को केरला ब्लास्टर्स एफसी के खिलाफ हमें लाइव एक्शन में नजर आ सकते हैं। और अगर अनफॉर्चुनेटली संदेश झिंगान अपने भूतपूर्व टीम के खिलाफ अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर 29 जनवरी को कोलकाता डर्बी में संदेश झिंगान एटीके मोहन बागान के लिए 100% अवेलेबल होने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाएगा इस ओडिशा एफसी के बारे में, तो यहाँ पर केरला ब्लास्टर्स एफसी का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड यंग अटैकिंग मिडफील्डर में से एक गिब्सन सिंह, जिनको आइवन वुकोमानोविच के अंडर में अभी तक एक भी मैचों में गेम टाइम नहीं मिला है, उनको केरला ब्लास्टर्स एफसी का मैनेजमेंट ने यहाँ पर लोन ट्रांसफर के लिए सोचा है। और इस सिचुएशन के अंदर ओडिशा एफसी इकलौती ऐसी टीम है जो इस रेस के अंदर शामिल होना चाहते हैं। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि विनीत राय का रिप्लेसमेंट को ढूंढने के लिए ओडिशा एफसी का मैनेजमेंट ने ट्रांसफर मार्केट के अंदर फुल्ली एक्टिव हो चुका है और उनका टारगेट में एटीके मोहन बागान का डिफेंसिव मिडफील्डर लेनी रॉड्रिगेज भी है। एंड गाइस, इसके अलावा सुदेवा दिल्ली एफसी का 22 वर्षीय यंग इंडियन सेंट्रल मिडफील्डर लालियन संगा रेंथले के साथ भी ओडिशा एफसी एडवांस टॉक में है। गाइस, ओडिशा एफसी यहाँ पर बहुत जल्दी ही विनीत राय का रिप्लेसमेंट के तौर पर एक नए मिडफील्डर को साइनिंग करने वाले हैं। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो नया मिडफील्डर ओडिशा एफसी के लिए कौन होगा। उसके बाद गाइस, मुंबई सिटी एफसी ने यहाँ पर साइनिंग करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है इंडिया अंडर 17 इंटरनेशनल मिडफील्डर हर्ष पत्रे के ऊपर, जो कि फिलहाल आई लीग में इंडियन एरोस की तरफ से खेल रहा है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए फॉर्मर मरीना मचांस बॉस और फॉर्मर आईएसएल चैंपियन हेड कोच जॉन ग्रेगरी के बारे में, तो बहुत जल्दी ही गाइस जॉन ग्रेगरी का इंडिया में कमबैक होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर गाइस जॉन ग्रेगरी दोबारा इंडिया में कौन सी टीमों के साथ ज्वाइन करने वाले हैं या फिर किस तरीके से उनका कमबैक होने वाला है इंडिया के अंदर, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही रिवील किया गया है मार्कस मार्गुलाव की तरफ से, वेलकम बैक जॉन ग्रेगरी। और इसके जरिए वो कौन सा हिंट देना चाहते हैं वो तो अगले 2-1 दिन के अंदर ही पता चल जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात किया जाएगा इस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने गाइस यहाँ पर कंप्लीटली साइनिंग कर लिया है 31 वर्षीय ऑस्ट्रियन वर्साटाइल मिडफील्डर मार्को साहानिक को, जो कि मेनली एक अटैकिंग मिडफील्डर है और इसके अलावा ये दोनों विंग पर भी खेल सकते हैं। इन्होंने गाइस अपने क्लब करियर में माल्टा प्रीमियर लीग के अंदर खेला है, ऑस्ट्रियन सेकेंड टायर 2 लीगा के अंदर भी इन्होंने फ्लोरिट्स डोफर एसी, एसवी हॉर्न और एडमिरा वेकर जैसे बड़े बड़े क्लबों की तरफ से खेला है। और बुंदेस लीगा के अंदर भी इन्होंने खेला है ऑस्ट्रिया क्लेगनफोर्ट जैसे क्लबों की तरफ से। एंड गाइस लास्ट टाइम ये खेल रहा था थाई लीग के अंदर स्वॉटकेट नाम का एक क्लब की तरफ से। लेकिन गाइस जनवरी ट्रांसफर विंडो 2022 का पहले ही दिन के अंदर उस क्लबों के साथ वो पार्टनर हो चुका है और वहीं से एज ए फ्री एजेंट के तौर पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने इनको अपने टीम में साइनिंग कर लिया है। एंड गाइस यहाँ पर एक और बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि फॉर्मर मोहन बागान स्टार सोनी नॉर्दे को भी अपने टीम में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी साइनिंग करना चाहता था, लेकिन फिनेंशियली यहाँ पर सोनी नॉर्दे के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का जो डील है वो अनसक्सेसफुल रह गया। एंड गाइस इसके अलावा एक और प्लेयर जो कि स्लोवेनिया से बिलोंग करते हैं और 30 ईयर्स ओल्ड अटैकिंग मिडफील्डर है फिलिप वेलेंसिक, उनके ऊपर भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन उस डील को मटेरियलाइज करने में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अनसक्सेसफुल रह गए। और ये एक ऐसा प्लेयर है जिन्होंने स्लोवेनिया, नॉर्वे और फिनलैंड फास्टर लीग के अंदर कई बड़े बड़े क्लबों की तरफ से खेला है। और लास्ट ईयर ये खेल रहा था फिनिश फास्टर क्लब हेलसिंकी एसजे की तरफ से, और उस क्लब की तरफ से इन्होंने 2021-22 यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग और यूरोपा लीग क्वालिफाइंग राउंड के अंदर खेला है। इसके अलावा चैंपियंस लीग के क्वालिफाइंग राउंड के अंदर भी इन्होंने 4 मैचों में 2 गोल और 2 असिस्ट किया है 2021-22 सीजन के अंदर। चलिए इनके बारे में भी तो आप लोगों को मैंने बता दिया, और आखिर में अब बात कर लेते हैं एससी ईस्ट बंगाल के बारे में। तो यहाँ पर गाइस एससी ईस्ट बंगाल के लिए बुरी खबर यह है कि उनका जो इंटरिम रेनेरी सिंह, उन्होंने मीडिया को इन्फॉर्म किया है कि उनका जो ऑस्ट्रेलियन डिफेंडर है टॉमिस्लाव मर्चेला, वो मसल इंजुरी के चलते एटलीस्ट 3 हफ्तों के लिए आउट ऑफ एक्शन रहने वाले हैं। तो टॉमिस्लाव मर्चेला जो कि एससी ईस्ट बंगाल के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उनका इस तरीके से बाहर हो जाना एससी ईस्ट बंगाल के लिए काफी नुकसान साबित हो सकते हैं। और इसके अलावा गाइस एससी ईस्ट बंगाल का जो नाइजीरियन सेंटर फॉरवर्ड है डैनियल शिमाचुकू, उनको बहुत जल्द ही एससी ईस्ट बंगाल रिलीज करने वाले हैं, और हो सकते हैं आज मुंबई सिटी एफसी के खिलाफ उनका एससी ईस्ट बंगाल की तरफ से आखिरी मैच हो।
और इसके अलावा गाइस एससी ईस्ट बंगाल का जो न्यू हेड कोच आया है उनका ही फॉर्मर कोच मारियो रिव, उन्होंने यहाँ पर दो स्पेनिश प्लेयर जोसेफा वेतिया और एससी ईस्ट बंगाल का ही फॉर्मर प्लेयर जाइमी सेंटोस कोलाडो के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखाया था। लेकिन गाइस एससी ईस्ट बंगाल का जो मैनेजमेंट है उन्होंने यहाँ पर इन दोनों को छोड़कर दूसरे स्पेनिश प्लेयर के साथ इनिशिएटली कांटेक्ट में है। चलिए इसके बारे में आगे जाकर अगर कुछ भी अपडेट्स निकल कर आते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। कोई भी जानकारी के बारे में अगर आपके दिमाग में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपको आंसर देने का कोशिश करूंगा। और अगर आप इंडियन फुटबॉल से जुड़े रहना चाहते हो तो आप कर सकते हो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आगे जाकर भी इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी रेगुलरली आपको हमारे इस चैनल पर जानने को मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे अगले एक नए और इंटरेस्टिंग फुटबॉल एपिसोड के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।